Hello, my dear students. Welcome back to our English grammar class. Students, in our today's class of English grammar, we all are going to see our chapter number 11, which name is synonyms, antonyms and homophones. Students, इस पूरे chapter में हम synonym यानी कि same meaning वाले word, antonyms, opposite words और homophones के बारे में देखेंगे. तो आओ सबसे पहले हम बात करते हैं synonyms की. तो synonyms क्या होते हैं? देखो, synonyms are word with similar meaning. Synonym वो word होते हैं जिनका बिल्कुल एक जैसा मतलब होता है. ठीक है, like the one you find in a dictionary when you look up the meaning of a word. सिनोनियम क्या होता है? आप डिक्शनरी ओपन करते हो तो डिक्शनरी जब आप ओपन करोगे तो देखोगे एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, तो वो आपका सिनोनियम है. तो यहाँ पे ये वर्ड्स हैं, ये उनके सिनोनियम्स हैं, सिनोनियम वर्ड्स है. जैसे कि बिटर, बिटर आप चाहे सोर कहो चाहे एक्रिड कहो, दोनों का मतलब सेम है. ठीक है, क्या है? बिटर. फिर देखो ब्लेंड, ब्लेंड का कंबाइन, मिक्स. तो ब्लेंड बोलो, मिक्स बोलो, उसका मतलब कंबाइन ही होगा. ठीक है. बोनस का मतलब क्या है? फिर देखिए अवार्ड, गिफ्ट. कॉम्पिटेंट का सिनोनिम क्या है? एबल, कैपेबल. कंट्रीब्यूशन, डोनेशन, ग्रांट. ठीक है. इसी तरीके से देखो डेजिग्नेट, नेम, सेलेक्ट हो जाएगा. जेन्युइन का क्या होगा? एक्चुअल, हील. ठीक है. फिर देखिए हाइजीन, हाइजीन बोलिए चाहे क्लीनलीनेस बोलिए, दोनों का मतलब सेम है. या फिर सैनिटेशन बोलो. ठीक है. फिर देखो आइसोलेट, क्या सिनोनिम वर्ड है इसका? डिटैच, क्वारंटीन. नेचर आप बोलो चाहे आप एस्पेक्ट या कैरेक्टर बोलो. ठीक है. तो ये थे सिनोनियम. तो स्टूडेंट्स, सिनोनियम्स क्या होते हैं? सिनोनियम वो वर्ड होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे मीनिंग आपको बताते हैं. वर्ड्स अलग होंगे, प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, मीनिंग सेम होगा, वही सिनोनियम है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंटोनियम्स. तो एंटोनियम्स क्या होते हैं? एंटोनियम्स आर द वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग. एंटोनियम्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा मतलब बताते हैं. जैसे गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, ये एंटोनियम वर्ड्स हैं. एंटोनियम्स का मतलब होता है जो बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा मतलब आपको बताते हैं. तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये उनके एंटोनियम्स हैं. ठीक है. तो एक्यूरेट, इनएक्यूरेट. ठीक है. एंशिएंट, मॉडर्न. अप्रूवल, डिसअप्रूवल. अराइवल, डिपार्चर. ठीक है. अटेंशन, इनअटेंशन. ब्यूटीफुल, अगली. फिर देखो चीप, एक्सपेंसिव. क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. डिस्करेज, एनकरेज. डस्क, डाउन. ठीक है. फिर देखो फ्रेश, स्टेल, जेनरस, मीन. ठीक है. इनहेल, एक्सहेल. इंटेंशनल, एक्सीडेंटल. लैंडलॉर्ड, टेनेंट. लेक्चरर, स्टूडेंट. ठीक है. और देखिए नैरो, वाइड, ओबीडियंट, डिसोबीडियंट. ठीक है. तो ये सारे थे आपके एंटोनियम वर्ड्स. एंटोनियम वर्ड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा मतलब आपको बताते हैं. ठीक है. नाउ होमोफोन्स. अब ये होमोफोन्स क्या होते हैं? देखो, homophones are the words that sound alike but are spelled differently and mean different thing. Students, homophone वो दो words होते हैं जो सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, उनकी स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट सेम होती है पर मीनिंग बिल्कुल अलग होता है. ठीक है. Below given is a list of some common homophones along with their uses. तो ये कुछ आपको homophones दिए हो, जैसे कि ब्रेक, ब्रेक. एक है BRAKE ब्रेक, एक है BREAK ब्रेक. तो जो पहला ब्रेक है ये होता है कार को रोकने वाला ब्रेक. जब आप देखते हैं ना आपके पापा कार के ब्रेक मारते तो कार रुक जाती है. ठीक है. तो एक है वो कार का ब्रेक. दूसरा होता है तोड़ना. द डिश डिड नॉट ब्रेक व्हेन इट वाज ड्रॉप्ड. ठीक है. एक ब्रेक का मतलब होता है टूटना. तो ब्रेक, ब्रेक बिल्कुल दोनों का साउंड सेम है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है. ठीक है. यही होमोफोन्स होते हैं. होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जो सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, स्पेलिंग बिल्कुल अलग होता है लेकिन मतलब भी अलग होता है. ठीक है. बाय, बाय. ये जो बाय है इसका मतलब होता है खरीदना, इसका मतलब होता है जाना. ठीक है. तो इसी तरीके से देखो सेंट, सेंट, सेंट. इस सेंट का मतलब है आई नीड वन मोर सेंट टू बाय गेम. पैसा है, इसका मतलब होता है फ्रेग्रेंस. ठीक है. इसका मतलब होता है भेजना. ठीक है. तो देखा आपने, 3 वर्ड्स हैं, बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन है पर स्पेलिंग अलग है, मीनिंग बिल्कुल अलग है. ठीक है. तो यही है आपका होमोफोन्स. तो ये सब आप पढ़ेंगे. ठीक है. ये सारे क्या हैं? होमोफोन्स हैं आपके. ठीक है. जैसे कि लास्ट वाला अगर हम देखें, एक है TO, फिर है TOO और एक है TWO. तो देखो टेक योर ब्रदर टू स्कूल, मतलब तुम अपने भाई को स्कूल तक लेके जाओ. फिर देखो मुझे मिल्क के साथ मुझे दूध भी पीना, मतलब मुझे दूध पीना अच्छा लगता है, मुझे दूध भी पीना अच्छा लगता है. और इस टू का मतलब है दो. ठीक है. अब आ जाओ देखो ए. इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज देखिए. चूज एंड राइट द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स. ठीक है. अब आपको क्या करना है? सही वर्ड्स का यूज करके यहां से लिखना है. ठीक है. तो देखो द टीचर वॉज persecuting the students for not doing their homework. ठीक है. So देखो choose and write the correct word in the following blanks. तो देखो the teacher was dash the students for not doing their homework. तो यहाँ पे students आपका आ जाएगा
persecuting, आप यहाँ पे persecuting लिखोगे। फिर देखो, the teacher's goal was to help the students adopt, ठीक है, आप यहाँ पे adopt लिखोगे, adopt good study habits। फिर देखो, the students on the other hand had a dual objective, ठीक है, dual objective, they wanted less homework and longer summer vacations। आगे देखिए, the teacher promised that in class essay she assigned would have no effect on the students final grades, ठीक है, बाकी का आप करोगे। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में हम सभी लोगों ने सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और होमोफोन्स देखे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, इसका पूरा एक्सरसाइज कीजिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग लीव, आई एम गोइंग टू मीट विद यू ऑल इन माय नेक्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टिल देन माय डियर स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।